जो बाहर का एरिया दिख रहा है क्या वही सही है या उसका अंदर का सच और कुछ और है? आदमी इतनी बड़ी नौकरी करने के बाद भी परेशान है, पति पत्नी और बाप बेटे में बिल्कुल एकदम कलह अशांति की जिंदगी जी रहा है। वो ढेर सारी शिकायतें हैं, उसके पास तनाव है। तो इसका मतलब है ये आपकी नौकरी आपको तनाव से मुक्ति नहीं देने वाली। तो फिर क्या करें? जब आप देखेंगे तो देखते देखते आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। आपके मन में सैकड़ों सवाल खड़े हो जाएंगे कि मैंने ये क्यों किया। पहले आपको अपनी ढेर सारी गड़बड़ियां दिखेंगी, ढेर सारा आपने जो टाइम वेस्ट किया वो दिखेगा। जब लगातार इस काम को करते रहेंगे कुछ दिन तक। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के पिछले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो काफ़ी चर्चा, विचारों पर लगातार चर्चा हो रही है। और अगर आपने इसे क्रम से देखा होगा तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर, मुझे भरोसा है, समझ में आई होंगी। पर कम सवाल और कम कमेंट आते हैं तो ये एक अलग बात है। तो उससे ये पता नहीं चलता कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर चर्चा करते हैं सवाल पर। पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि मैंने बताया कि सबसे जो ज़रूरी होता है वो सवाल होता है। प्रकृति में जब बच्चा पैदा होता है तो वो सवाल लेके पैदा होता है, और जब तक उसे जानकारी की भूख होती है वो सवाल करता रहता है, तब तक उसमें जानकारी आती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि वो सवाल करना बंद करता है, जानकारी लेना बंद करता है और देना शुरू करता है। ये अलग बात होती है कि मनुष्य जब तक मर नहीं जाता तब तक वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ये गुण उसका प्राकृतिक है, ये कभी बंद नहीं होता। उसके बाद उसके पास सीखने जानने का समय नहीं होता। धर्म, कर्म और कर्तव्य के मकर जाल में ऐसा इतना ज़्यादा फंस जाता है वो कि काम की व्यस्तता उसे कुछ और जानने के लिए प्रेरित नहीं करती। पर आज की इतनी व्यस्त जिंदगी में आपने बहुत सारे काम किए होंगे। जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग, तो 12, 14, 15 साल से लेकर 60, 70 साल तक की उम्र के लोग होते हैं। जो जितनी साल का है, आप एक बात बताएं मुझे कि इतनी जीवन में इतना काम किया आपने, जो भी किया होगा, हर तरह के सेक्टर के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। क्या आपने अपने जीवन में जो समस्याएं हैं ये ख़त्म कर पाई हैं? बच्चा जब छोटा होता है, जब वो कक्षा 1 में पढ़ता है तो वो कक्षा 2 वाले को देखता है और उसको लगता है कि यार इससे बेटर तो वो है, उसकी तो बढ़िया है, ये कक्षा 1 निपट जाए, उसके बाद 2 में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। 2 के बाद 3 में यही सोचता है, वही 4 में सोचता है, वही 5 में सोचता है, और ऐसे ही सोचते सोचते वो ग्रेजुएट कर लेता है और उसे आज़ादी नहीं मिलती है। बल्कि उसको ये मालूम नहीं होता है कि 1 के बाद 2 मतलब और बड़ी समस्या, और बड़ा काम, और बड़ा काम। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो जीवन में जो रेस चल रहा है वो समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। पर ऐसा मैंने देखा है कि समस्याएं घटती नहीं हैं, लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं। हम बहुत पीछे से आ रहे हैं। और एक समय मैंने ही ऐसा देखा जब जिस समय बहुत सारे संसाधन नहीं थे, ये मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी। मेरे ज़माने में रेडियो हुआ करता था उस समय, और टीवी जब आई तो वो मेरे ही सामने आई। गांव में, शहरों में पहले से थी। और मोटरसाइकिल, बस, साधन, घोड़ा गाड़ी ये बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते थे। आज ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है, बड़े संसाधन है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, मोबाइल है। अब पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई। उसके बाद इतनी सब चीज़ों के बाद भी क्या समस्याएं ख़त्म हो गई? क्या आदमी के दिमाग में जो झंझट होती है, जो उलझन होती है, जो भाग दौड़ की झंझावात होती है, जो तनाव होता है, क्या वो ख़त्म हुआ? नहीं हुआ, और बढ़ गया। जो घरेलू झगड़े थे वो और ज़्यादा बढ़ गए। आदमी से आदमी की दूरियां घटी थोड़ी हैं, बढ़ गई हैं। और जो सुकून होता है, जो शांति होती है, या कहिए कि जो विकास होता है, जो सफलता होती है, वो आपसे एक चीज़ मांगा करती है हमेशा, तनाव से मुक्ति, मस्तिष्क में शांति। जब आप शांत मस्तिष्क से, शांत मन से किसी काम को सोचते हैं
तो उसके बारीक से बारीक पहलुओं पर विचार कर पाते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं। आज के आदमी का जो स्वभाव होता है, जानते हैं वो क्या होता है? वो रहता तो वर्तमान में है, पर उसका दिमाग भूत और भविष्य में लगा रहता है। चर्चा उसके पास भूतकाल की होती है और सपने उसके भविष्य के होते हैं और वर्तमान उसका खाली होता है। यही वजह है कि ये हमेशा परेशान होता है। ये भरी भराई चीज़ों को रिस्टोर करता रहता है। जो उसके दिमाग में डरा है उसी हिसाब से ये काम करता है, उसी हिसाब से ये जीवन में लड़ता झगड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि जीवन अपने आप में एक सवाल है। मुझे बहुत याद है, मैं बचपन से ऐसा कहिए कि एक विद्रोही स्वभाव का था। मतलब किसी चीज को मैंने सहज में कभी स्वीकार नहीं किया। आज भी मेरा स्वभाव ऐसे ही है। मैं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूं, लेकिन कोई चीज जब तक मुझे समझ में नहीं आती, उसका मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों नहीं दिखाई देते, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मैं उसमें बार बार सोचता हूँ, लोगों से सवाल करता हूँ, ऐसा क्यों? जैसे आम जिंदगी में आपने देखी होगी ढेर सारी परंपराएं, विवाह में, शादियों में, जब बच्चा पैदा होता है तब, जब आदमी मर जाता है तब, या अन्य जिंदगी में अलग अलग संप्रदाय के लोगों के पास अलग अलग तरह की परंपराएं होती हैं। अलग अलग धर्म का व्यक्ति अलग अलग तरह के कर्म कांड करता है। ये क्या ये सवाल नहीं है? सोचिए, प्रकृति में एक ही व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है। आप हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय से एक एक दो दो व्यक्ति लीजिएगा, ठीक है, और उनको ले जाके कहीं दूर उनका पालन पोषण कर दीजिएगा, छोटे छोटे बच्चों का। और बाद में जब वो 17, 18, 20 साल के हो जाएं, उनको फिर यहाँ लेके आइए, फिर बताइए और पूछिए कि किसकी क्या जाति है, किसका क्या धर्म है, किसका क्या कर्तव्य है, किसका क्या कर्म है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। जिस माता पिता के बच्चे होंगे वो भी उनको नहीं पहचान पाएंगे। किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। सारी चीजें यहाँ आके हमारे दिमाग में भर दी जाती हैं और यही हमारी समस्याएं बन जाती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी चीज को जीवन में उतारने से पहले, उस पर काम करने से पहले एक बार सोच विचार। प्रकृति ने तुम्हें विचार करने की, विवेक करने की ताकत दी है। आप विचार सकते हैं, सोच सकते हैं। किसी मित्र का कमेंट आया था कि हम सवाल अपने आप से कैसे करें। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल हम कैसे करें। वैसे कहा जाए तो ये सवाल नहीं है, क्योंकि बिना सवाल किए आप कोई काम करते नहीं है, ये आपका स्वभाव है। फिर भी आपने जिज्ञासा की, बड़ी बात है। क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बचपन से सिखा दी जाती हैं, हमारे दिमाग में पहले से भर गई होती हैं, हमने समझ नहीं, उनको समझा, सोचा समझा नहीं होता, उसी समय जो लगा थोड़ा बहुत सोचा और ऐड हो गई वो, उन पर हम कभी सवाल नहीं करते हैं। और जो कोई काम हमारे सामने आता है, जब हमें नया काम करना होता है, तब हम सवाल तो करते ही हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, किस चीज़ की बुवाई करूं, कौन सा धंधा करूं, कौन सी बिजनेस करूं, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करूं, मुझे तैयारी करनी है तो कहाँ करूं, कैसे करूं, सवाल ही है ना जी। अब ये एक तरह का सवाल है, क्योंकि आपको पहले से आपने सोचा कि मुझे ये करना है, इसलिए आप सवाल कर रहे हैं। मैं इसके थोड़ा और पहले की बात करना चाहता हूँ, थोड़ा और अंदर चले जाइए। क्या करने से अच्छा है कि आप इस पे सवाल करें कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। नौकरी करनी है तो क्यों करनी है। आप कह सकते हैं कि पैसे के लिए, तो सवाल करिए, पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, कितना आएगा, 5 लाख आएगा, 1 लाख की सैलरी होगी, 1.5 की होगी, 2 की होगी, 50 की होगी, 10 की होगी, 20 की होगी। चलिए सैलरी आ गई आपकी, पैसे का क्या करेंगे।
गाड़ी लेंगे, मकान लेंगे, कपड़ा लेंगे, घर में लेंगे, ये करेंगे, सब हो जाएगा, बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, गाड़ी चलेगी। तो एक नज़र किसी उस व्यक्ति पे डालिए जिसको 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही हो, या जितनी सैलरी की आप नौकरी करने जा रहे हो, थोड़ा उसको देखिए। तो दूर से मत देखिए, थोड़ा करीब जाके देखिए। जो बाहर का एरिया दिख रहा है, क्या वही सही है या उसका अंदर का सच और कुछ और है? आदमी इतनी बड़ी नौकरी करने के बाद भी परेशान है, पति पत्नी और बाप बेटे में बिल्कुल एकदम कलह अशांति की जिंदगी जी रहा है। वो ढेर सारी शिकायतें हैं, उसके पास तनाव है। तो इसका मतलब है ये आपकी नौकरी आपको तनाव से मुक्ति नहीं देने वाली। तो फिर क्या करें? तो फिर सवाल करें, सोचें, मुझे क्या चाहिए, आवश्यकता के मूल में जाएं। क्या नौकरी आपकी ज़रूरत है? मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी ना करिए, जो करना है वही करिए, जो करना चाहते हो वही करना है आपको। आपको मैं ले जाना चाहता हूं कि आपकी ज़रूरत क्या है मूल में। क्या जो समाज में ने आपने बना दी वो है, या आपने ये महसूस की है? जब आप अपनी ज़िंदगी को आगे पीछे ले जाएंगे फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, तो आपने अब तक जो जीवन जिया है, जो काम किए हैं, एक नज़र पीछे डालिए, उसको देखिए, आप क्या करते आए हैं, लोगों ने आपको क्या सिखाया, आपको सच में क्या चाहिए, कौन से काम हैं जिनके करने से आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये खुशी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, ये भी लोगों ने हंसना सिखाया हो कि ऐसी ऐसी बातें करें तो हंसिए और ऐसी ऐसी बातें करें तो रोइए। जैसे कोई आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा लगे और कोई आपको गालियाँ दे तो आपको बुरा लगे। तो जिसका मतलब है अगर इस तरह का हंसना रोना आपको आता है तो ये लोकल है, फिर आप अपनी ज़िंदगी में हंस नहीं पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग गालियाँ देने वाले और कुछ लोग तारीफ करने वाले सदैव बने रहेंगे। इसके अंदर जाके सोचना पड़ेगा आपको कि जीवन में सही मायने में हंसना और सही मायने में रोना क्या होता है, और वो आप जान पाएंगे जब आप अपने ऊपर एक नज़र डालेंगे, जब आप खुद को देखेंगे, अपने काम, अपने व्यवहार, अपनी गतिविधियों पर नज़र डालेंगे, आपने क्या किया। तो आज आपको एक थोड़ा सा सूत्र बता रहा हूँ। जितना काम आप दिन भर में करते हैं, एक समय निकालिए, दिन भर में कोई एक ऐसा समय तय करिए जिसमें आप दिन भर में आपने जो भी काम किया है शरीर से और मन से, उसको एक बार देखने की आदत डाल लीजिए। आपने दिन भर में क्या किया। जैसे ही आप उस अपने दिन भर के काम को देखेंगे, सुनिए मैं जो बता रहा हूं, आपको देखना है शरीर से और मन से आपने जो काम किया। किसी को नहीं बताना है, आपको देखना है बस। आप देखेंगे जैसे शाम से लेकर शाम तक मैंने क्या किया, सुबह से लेकर सुबह तक मैंने क्या किया। जब आप देखेंगे तो देखते देखते आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपके मन में सैकड़ों सवाल खड़े हो जाएंगे कि मैंने ये क्यों किया। पहले आपको अपनी ढेर सारी गड़बड़ियाँ दिखेंगी, ढेर सारा आपने जो टाइम वेस्ट किया वो दिखेगा। जब लगातार इस काम को करते रहेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद आपको जीवन में प्रकृति के ढेर सारे रहस्य समझ में आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इस संबंध में आगे लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैंने जो बताया इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। इस बारे में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, और विस्तार से चर्चा कैसे से क्या करना चाहिए, आपको कैसे कर सकते हैं आप, आगे वीडियो में चर्चा होगी। नमस्कार।